राधे राधे दोस्तों। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा उसे ही पसंद करो, ये गांधी जी ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो इसलिए अगर कोई चीज़ पसंद हो या ना हो, अगर आपको वो चीज़ करनी पड़ रही है तो उसी को आप अपनी पसंद बना लीजिए। जिस तरीके से अगर हमें पढ़ाई पसंद नहीं भी है तो भी आप इसे अपनी पसंद बना के डेडिकेशन के साथ लग जाइए। आज सुबह की शुरुआत मेरी सुबह 2:30 बजे से हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, तो आजकल मैं रात में लेट नाइट स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि पहले लेट नाइट स्टडी करती थी तो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठती थी, लेकिन आजकल लेट नाइट स्टडी नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं रात में जैसे ही खाना खाती हूँ 8:30-9 बजे तो मैं सो जाती हूँ। तो कल मैं 9 बजे के आसपास सो गई थी, तो इसलिए मैं 2:30 बजे उठ गई। मैं मैक्सिमम 6 आवर्स की नींद लेती हूँ। आप कई बार पूछते हैं कि आप कितने घंटे सोती हैं, आप कितने बजे सोती हैं। तो ऐसा कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है सब कुछ। लेकिन 5 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम 6 आवर्स ही सोती हूँ। और एक और कमेंट आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कि एक कमेंट काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये कमेंट आ रहा था कि आप एक ही काम कर लीजिए, दो काम क्यों कर रही हैं। अगर आपको पढ़ाई का समय नहीं मिल रहा है तो फिर आप वीडियो कैसे बना रही हैं, वीडियो के लिए कैसे समय निकाल रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं वीडियो के लिए कोई भी सेपरेट टाइम नहीं निकालती हूँ, अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। आप मेरी वीडियोस भी देखते होंगे कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वहीं पे फ़ोन रख देती हूँ और वीडियो बनती रहती है, काम भी होता रहता है। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो सामने फ़ोन रख देती हूँ और काम भी होता रहता है, मेरी पढ़ाई भी होती रहती है और वीडियो भी बनती रहती है। ऐसे कोई सेपरेट टाइम मैं नहीं निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए कि मुझे इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ रहा है। फिर रही बात इसके एडिटिंग करने की, तो आपको भी पता है कि मैं जो मेरा मेन टाइम है पढ़ने का, वो टाइम होता है मेरा जब मेरा बच्चा सोता है, दिन में और रात में। तो 2 टाइम मेरे मेन होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो भी वो किताबें फाड़ देगा या फिर नहीं पढ़ने देगा, तो यही होता रहता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब मैं उसे फीडिंग कराती हूँ, मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ अपने बेबी को, तो उस टाइम पे मैं अपने हाथ में फ़ोन ले लेती हूँ। उस टाइम पे ना मैं पढ़ सकती हूँ ना मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। और मोस्टली आप देखते भी हैं कि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो कभी 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, कभी कभी 3-4 दिन छोड़ के ही आती हैं, क्योंकि मुझे रोज़ाना इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रोज़ रोज़ की वीडियो शूट करूं और रोज़ रोज़ अपलोड करूं। तो इसलिए मैं जो भी मेरा ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूं, उसी टाइम को यूटिलाइज़ करती हूं। मैं कोई भी ऐसा टाइम नहीं रखती हूं कि मैं पढ़ाई के अलावा, मतलब पढ़ाई छोड़ के मैं इसको कर रही हूं। जब मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, तो मैं उस टाइम पर अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। और इतनी कोई ख़ास एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ। आपने भी देखा होगा मेरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो में ना एडिटिंग करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने कुछ अलग दिखाना हो, या फिर आप कुछ, क्योंकि मैं सब कुछ सही दिखा रही हूँ, सच दिखा रही हूँ, जो मेरे साथ होता है, जो मैं कर रही हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, जितनी भी वीडियोज़ क्लिप्स होती हैं उनको ज्वाइन करके फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। स्पीड ऊपर नीचे करनी पड़ती है, और जो इसकी वॉइस होती है वो कम करनी होती है, जो हमारी वॉइस होती है उस टाइम के दौरान। तो इसमें ऐसा कोई ख़ास काम मैं नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को पूरी वीडियो को एडिट करने में 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं, और ये काम मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में ही करती हूँ। पढ़ाई का टाइम मैं कभी भी ख़राब नहीं करती हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि और ये वीडियो भी ना सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के जो ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने सपने को छोड़ चुकी हैं वो आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि आपको गिराने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको उठाने वाला कोई एक आध ही इंसान आपकी लाइफ में होगा। तो इसलिए पीछे खींचने के लिए बहुत लोग मिलेंगे। आपके पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि आपको देख के मैंने फिर से स्टडी शुरू कर दी हैं, आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है और आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं। आपको देख के हमने भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया है। एक व्यूअर का कमेंट भी आया था कि आपको देख के मैं भी अपने अब सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ। मेरे माइंड में यही चलता रहता है कि फटाफट सारे काम निपटाने के बाद
मैं अपना पढ़ाई करूं। तो जब माइंड में एक आपका फोकस रहेगा ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप काम भी फटाफट करेंगे। अदरवाइज़ आप आराम से करेंगे, सोचेंगे कि पूरा दिन काम ही तो करना है और काम ही करना है, तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जब माइंड में हुआ कि मुझे इस काम को निपटाने के बाद पढ़ाई करनी है, तो आप फटाफट पढ़ाई करेंगे। तो आज मेरी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा दिन था, स्पेशल दिन था। मैं सुबह 2:30 बजे इसलिए उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि दिन भर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि आज मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को सुबह 6 बजे ही निकलना था। मेरी बेटी का जूडो कराटे का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने गई थी और आज उसे वाइट बेल्ट से ऑरेंज बेल्ट मिल गई है। तो जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनको बेल्ट मिलती है। ऑरेंज के बाद ग्रीन मिलती है और फिर आगे भी लास्ट जो आपको पता ही होगा ब्लैक बेल्ट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके, तो ये सबसे बेसिक स्टेप होता है कि अगर बच्चे को बेसिक्स आते हैं तो ऑरेंज बेल्ट मिल जाती है। तो 4 to 5 मंथ्स हो गए मेरी बेटी को कराटे सीखते हुए। तो इसलिए क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक औरत का सशक्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर फील्ड में आगे रहे, इसलिए मैंने उसको कराटे ज्वाइन करवाया है। और दूसरी बात कि आप सभी पिछली वीडियोस को देख के पूछ रहे थे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से कर रही हैं, आप फिज़िक्स कहाँ से कर रही हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कर रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप नित्या क्लासेस करके हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हैं UKLT का। अगर आप UKLT के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे तो आपका DSSB भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक आप वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे नित्या क्लासेस में इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सारे वर्डिंग्स हिंदी में थे। तो मैं जिस यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो जो सर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करा रहे हैं, तो वहाँ से आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं। और रही बात फ़िज़िक्स की, तो कोई भी एक चैनल फ़िक्स नहीं है मेरा। मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है और उस सिलेबस को देखते हुए हर एक टॉपिक को मैं गूगल में सर्च मारती हूँ, यूट्यूब में सर्च करती हूँ। और सर्च करने के बाद मैं जो भी मुझे वीडियो पसंद आती है उसको देख के उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। हर एक टॉपिक के 2-3 लाइन के नोट्स होते हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बाकी कॉन्सेप्ट को समझ लेती हूँ। क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत आता है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ और उसके बाद केवल वो चीज़ जो मैं भूल सकती हूँ उन्हीं के नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने शाम के टाइम बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी घर में ही। तो ये देखो छीना झपटी हो रही है क्योंकि मैं अपने बेटे को ज़्यादा नहीं दे रही थी, वो भी छोटा है, तो हम उसे फ्राइड चीज़ें भी कम देते हैं क्योंकि उसे नहीं तो लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो मैंने 2-3 ही दी थी, तो वो अपनी बहन से छीन रहा था कि मुझे नहीं मिली। फिर रात के टाइम पे मैं व्रत का खाना बनाने लग गई थी क्योंकि आजकल व्रत चल रहे हैं। तो मैं सुबह आज 2:30 बजे इसलिए भी उठी थी क्योंकि फिर दिन भर बेबी ने मेरे साथ रहना था। मेरे हस्बैंड और बेटी तो चले गए थे, तो इसलिए मैं फटाफट सुबह मैंने 2 घंटे के आसपास पढ़ाई की। फिर मेरे हस्बैंड और आ गए थे, तो शाम के टाइम भी थोड़ी पढ़ाई कर ली थी। और फिर खाना खाने के बाद तो ना व्रत में क्या होता है कि बिल्कुल धराशायी हो जाता है इंसान, तो वही मेरे साथ भी होता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है कि मैं फ़िज़िक्स टॉपिक वाइज ले रही हूँ। जब 1 दिन या 2 दिन आपको मैक्सिमम लगेगा थोड़ा सर्च करने के लिए कि क्या करें कैसे करें, जब आप टॉपिक वाइज ढूंढने लग जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये 2-3 चैनल ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो अगर वो उन चैनलों में होगी तो आप सबसे पहले उन्हीं को क्लिक करोगे और सबसे पहले वही आएंगे। तो मेरे को 1 दिन थोड़ा टाइम लगा था, तो बाकी बाद में मुझे पता चला कि फ़िज़िक्स वाला और 1-2 चैनल के और नाम हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, कोई टॉपिक फ़िज़िक्स वाला में नहीं होता तो किसी और में होता है। तो 2-3 चैनल मुझे समझ में आ गए, तो अब मैं कुछ नहीं करती हूँ, जैसे ही टॉपिक सर्च करती हूँ तो अगर उन 2-3 चैनलों में होता है, मोस्टली मिल जाते हैं, 80-90% मिल जाता है, तो ठीक है मैं वहीं से देख लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर किसी और से देख लेती हूँ। तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के लिए कुछ भी नहीं मिलता है आजकल की ज़िंदगी में। तो इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए और चाहे कुछ भी हो जाए बस मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं ना वो मुझे बस खुश कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।